दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें। ये वाली वीडियो बड़ी इंपॉर्टेंट है। आगे चलते हैं, मैं आपको थोड़ी सी वोकेबलरी के बारे में बताता हूँ। ये आपका हो गया वोकेबलरी, यहाँ पे आई है जो रिपीट हुई है, आप देख सकते हैं। यहाँ पे देखें एक्लेमेशन लफ्ज़ इस्तेमाल किया गया है। तो एक्लेमेशन किसको कहा जाता है? तारीफ़ को कहा जाता है। अब आपको मैं बता रहा हूँ वर्ड किस तरह याद करने हैं। यहाँ देखें एक्लेमेशन आया था, इस परफॉर्मेंस हैज़ अर्न एक्लेमेशन, मतलब इंथुसिस्टिक अप्रूवल। यहाँ पे आपको अक्लेम, यहाँ लफ्ज़ आप देखें, इसकी पूरी हिस्ट्री पढ़ लें। कोई भी वर्ड आ रहा है उसकी हिस्ट्री पढ़ लें। ये नाउन भी है, ये आपका एडजेक्टिव है और ये आपका वर्ब भी है। ही हैज़ बीन अक्लेम्ड बाय द पार्टी मेंबर्स, ही डिजर्व अक्लेम, ये नाउन भी है आपका, ये आपका वर्ब भी है, दोनों इस्तेमाल कर सकते हैं। ये आपका एडजेक्टिव भी है और ये वाला आपका नाउन है। यहाँ इंथुसियास्टिक अप्रूवल है। यहाँ ऑप्शंस आपको दिया गया है, यहाँ देखें ये वाला ऑप्शन इंथुसियास्टिक आपकी अप्रूवल, ये इसका होगा। एप आपका लफ्ज़ है, एप वाला ये मिमिक को कहा जाता है, खास करके जो चिंपैंजीज वगैरह हैं उससे ये रिलेटेड वर्ड है। मिमिक की आपको इसको लफ्ज़ कह सकते हैं आप। ये वाला जो वर्ड है केशेट, ये इस इज्जत को कहा जाता है, रेस्पेक्ट को कहा जाता है। ये मैं आपको आगे जाके क्लियर करता हूँ। डाडल जो लफ्ज़ है आपका, ये लॉइटर को कहा जाता है, जो खाम खा टाइम ज़ाया करते हैं उसको कहा जाता है। आपका वेस्ट करते हैं, इन्वेस्ट नहीं करते। इंडाइट आपका जो लफ्ज़ है, इसका मतलब है पुट इनटू राइटिंग, किसी चीज़ को लिखना। ये आगे जाके मैं क्लियर करता हूँ। और बेकेनल आपका जो लफ्ज़ है, ये आपका रिसाइटल लफ्ज़ है, इसकी मीनिंग है रिसाइटल। ये स्पेशली रोमन एम्पायर से रिलेटेड है, मैं क्लियर करता हूँ। ये आपका फेसेट जो लफ्ज़ है, इसका मकसद है कि बिल्डिंग का जो फ्रंट हिस्सा है, बिल्कुल कॉमन लफ्ज़ इस्तेमाल होता है। गैल जो आपका लफ्ज़ है वो मैं आपको बताता हूँ, इसकी मीनिंग यहाँ पे इरिटेट है। यहाँ पे ऑप्शन दिया गया है इरिटेट आपका लफ्ज़, ये मैं आपको क्लियर करता हूँ। ठीक हो गया। यहाँ देख लें, इनका प्रोनाउंसिएशन भी मैंने लिखा है। ये सेकंड वाला मिमिक आपका लफ्ज़ जो है, ये एप का मकसद है आप किसी की मिमिक्री करना। द वर्ड हैज़ बीन डिराइव्ड फ्राम द मोंकी वर्ड, कॉपी करना, पैरोडी करना, इमिटेट करना, या क्लेमसी पर्सन्स को भी कहा जाता है। ही मोस्टली ये एज अ वर्ब भी इस्तेमाल कर सकते हैं, एज अ नाउन भी है। सेकंड लफ्ज़ है आपका केश, केशा, नाउन है आपका। इसका जो है प्रेस्टीज आपका लफ्ज़ दिया गया था, मैंने आपको बताया भी था। रेस्पेक्ट भी इसको कहा जाता है। तो इंडिकेशन ऑफ द अप्रूवल, द ऑफिसर्स प्लेस इज केशेड एंड इंडिकेशन ऑफ अप्रूवल ऑन द प्रोजेक्ट। ये बिल्कुल ये वर्ड्स आपको जो है GRE से पढ़ने पड़ेंगे। मैं आपको सजेस्ट करूंगा GRE से पढ़ें, क्योंकि ये थोड़े से टिपिकल होते हैं। लेकिन फिर भी अगर 3-4 वर्ड्स अगर आपके स्किप होते हैं, लेकिन ग्रामर से आप आराम से लफ्ज़ जो है आराम से जो है आप इम्प्रूव कर सकते हैं। ग्रामर आपकी अच्छी होगी तो आप लेक्चरशिप की नौकरी आराम से आपको मिलेगी। आपका डॉडल लफ्ज़ जो है लॉइटर, टू स्पेंड टाइम आइडली या लेजी को कहा जाता है। सेंटेंस मैंने बना लिया है, देख लें। आई डोंट वांट माय स्टूडेंट्स टू डॉडल वाइल प्रिपेयरिंग फॉर लेक्चरशिप, के दौरान लेजीनेस या टाइम ज़ाया ना करें, मैं चाहता हूँ। यहाँ देखें इनडिट लफ्ज़ को पढ़ा जाता है, प्रोनाउंसिएशन इनडिट है। टू मेकअप, टू कंपोज या पुट डाउन इन राइटिंग। इनडिट्स द स्टोरी ब्यूटीफुली, बिल्कुल आसान लफ्ज़ है। यहाँ पे आप इसको पढ़ सकते हैं, रटा लगा सकते हैं। ये वाला जो लफ्ज़ है रिसाइटल, डिवोटी ऑफ द, देखें बेकेनल, बेकेनल, ये बेकेनल आपका प्रोनाउंसिएशन ऐसे थोड़ा बड़ा होगा। और रोमन फेस्टिवल को कहा जाता है वहाँ पे, तो यहाँ आपका इसका रिसाइटल लफ्ज़ आएगा। ये है आपका फेसेट, फेसेट जो लफ्ज़ है द फ्रंट ऑफ द बिल्डिंग को कहा जाता है, या डिस्गाइज को या एक्ट को कहा जाता है। द फेस ऑफ द बिल्डिंग गिवन द स्पेशल आपकी आर्किटेक्चर को कहा जाता है। ये वाला भी आपका रब वर्ड आया है। ये आपका गोल जो लफ्ज़ है, गोल, इसको पढ़ा जाता है गोल, तो इसका मकसद है इरिटेट। हो गया क्लियर? आगे चल के मैं आपको दोबारा दिखाता हूँ। इसका स्क्रीनशॉट ले लें, ये आपका हो गया, ये हो गया। इसका स्क्रीनशॉट ले लें, देखें ये एक्लेमेशन लफ्ज़ आ गया है, मैंने आपको ये बताया। एंथुसिस्टिक, ये एप आपका लफ्ज़ आ गया, इसकी मिमिक मैंने बताया आपको। ये केशेट आपका लफ्ज़ आ गया, इसका प्रेस्टीज बताया मैंने आपको। डाडल मैंने आपको बताया लाइटर को कहा जाता है। इंडिट आपको मैंने बताया कि पुट इनटू राइटिंग है। ये बेकेनल मैंने आपको बताया, इसका मतलब है रिसाइटल। ये फेसेट मैंने आपको बताया, इसका मकसद है आपका बिल्डिंग का आगे वाला हिस्सा। और गोल मैंने आपको बताया आपका इरिटेट करना किसी को। इसका स्क्रीनशॉट ले लें। तो ये 10 सवाल हैं, आपको मैं सिलेक्टेड क्वेश्चंस दूंगा, इंग्लिश के भी, लिटरेचर के भी, लैंग्विस्टिक के भी। आप वीडियो देखते रहें, दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें इसको, ये आपकी ज़िम्मेदारी है। इसके बाद आपको जो है नीचे इसी कमेंट्स में मैं आपको एक छोटी सी टेस्ट दूंगा।
आपके कमेंट सेक्शन में यहाँ पे आपको मिलेगा, बल्कि डिस्क्रिप्शन में आपको छोटी टेस्ट और पासवर्ड मिलेगा, वो आप हल करना। 20-25 क्वेश्चन बनाता हूँ, वो वहाँ डालता हूँ, आप आराम से देख लें, पासवर्ड भी आपका होगा। आगे चलते हैं। लिंग्विस्टिक का मैं बता रहा हूँ, द जनरल स्टडी ऑफ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ स्पीच साउंड इज कॉल्ड, भाई फोनेटिक्स कहा जाता है इसको, बिल्कुल कॉमन है। स्पीच साउंड अगर आप जब हम बात करते हैं उसके जो करेक्टर्स हैं उसको फोनेटिक्स कहा जाता है। उसके बाद स्टडी ऑफ साउंड इन्वॉल्विंग स्पीकर आइडेंटिफिकेशन, जिसमें हो या एनालिसिस हो, खास करके रिकॉर्डेड आप उसकी अटरेंस जो आवाज़ होता है उसको हम फॉरेंसिक फोनेटिक्स कहा जाता है। फॉरेंसिक लेबॉर्ट्री भी आपने सुना ही होगी, जहाँ पे ज़्यादातर हम टेस्ट करवाते हैं ब्लड वगैरह और कोई चीज़, तो ये फॉरेंसिक फोनेटिक इसको कहा जाता है, जहाँ पे स्पीकर्स की आइडेंटिफिकेशन हो, एनालिसिस हो या उसकी आवाज़ की अटरेंस हो। तीसरा है हाउ मेनी साउंड डज इंग्लिश लैंग्वेज है, भाई इंग्लिश लैंग्वेज में 44 आपके साउंड है, बिल्कुल सिंपल है। A sound that is produced without the active use of tongue and other parts of the mouth का हम इस्तेमाल नहीं करते, टंग का इस्तेमाल नहीं करते, उसको ग्लोटल कहा जाता है, बिल्कुल सिंपल है भाई आपका। दी कॉन्सोनेंट, ये आपका होगा, दी कॉन्सोनेंट साउंड्स आर मोस्टली आर्टिकुलेटेड विद द ऑब्स्ट्रक्शन इन द वोकल कॉर्ड में इस्तेमाल किया जाता है, इसको कॉन्सोनेंट कहा जाता है, मोस्टली आर्टिकुलेटेड विद ऑब्स्ट्रक्शन इन द वोकल कॉर्ड के लिए। छठा है आपका द साउंड विच आर प्रोनाउंस विदाउट एनी ऑब्स्ट्रक्शन, जिसमें ऑब्स्ट्रक्शन ना हो एयर की पैसेज में जब हम बोलते हैं, आर प्रोड्यूस विद द फ्री लो ऑफ द एयर इज कॉल्ड वावेल, इसको वावेल साउंड कहा जाता है, बिल्कुल कॉमन सवाल है। मार्क द नंबर ऑफ द मोनोथोंग्स एंड द डिप्थोंग रिस्पेक्टिवली, ये भाई आपके मोनोथोंग ये है 8 और 12 हैं, बिल्कुल कॉमन है। द स्टडी ऑफ स्पीच पैटर्न इज कॉल्ड फोनोलॉजी, स्पीच जो आपका स्पीच पैटर्न है उसको हम फोनोलॉजी कहते हैं। द सिमालेट यूनिट ऑफ स्पीच को कहा जाता है फोनेमिया, बिल्कुल सिंपल है। लास्ट है अ साउंड प्रोनाउंस विद वन स्टफ ऑफ एयर इज कॉल्ड द साउंड विद वन वावेल, इसको सेलेबल कहा जाता है, बिल्कुल कॉमन है। ये मैंने आपको प्रपोजिशन बताई, ये सारा मैंने आपको क्लियर कर दिया है। तो इसी तरह आप वीडियो से जुड़े रहिए, वीडियो देखें, दूसरी भी 3-4 लेक्चरशिप की वीडियो हैं, कंप्लीट देखें तो आपको फ़ायदा होगा। आज के लिए मेरे ख्याल में काफ़ी है, ये पास पेपर भी मैं हल्के दे रहा हूँ आपको, ये तरीका भी बता रहा हूँ किस तरह इस्तेमाल होगा। ये आप कर सकते हैं आराम से, ये वीडियो देख लें, आप दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें। ये लिटरेचर, ये आपके लिंग्विस्टिक के 10 सवाल हो गए। थैंक यू वेरी मच फॉर ऑल ऑफ़ यू। अगर वीडियो पसंद आई है तो कमेंट्स में आप मुझे ज़रूर लिख के बताएं कि आपको वीडियो अच्छी लगी या बुरी लगी, कैसी लगी। देखिए इंकरेजमेंट होगी तो कमेंट्स होंगे तो मैं काम करूँगा, अगर कमेंट्स नहीं हैं, आपका फीडबैक नहीं है तो मैं वीडियो नहीं बनाऊँगा। क्लियर है, क्योंकि मैं लिटरेचर लेक्चरर की तैयारी तो नहीं करवाता, मेरा पर्टिकुलर डोमेन है इंग्लिश पढ़ाना, ऐसे पढ़ाना, कृषि पढ़ाना, कंपोजिशन पढ़ाना। ठीक हो गया। आई होप कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, अच्छी लगी तो आप कमेंट्स में ज़रूर मुझे बताएं। थैंक यू वेरी मच।